वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 8 से अध्याय 13 तक। अध्याय 8। भाइयों, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ जिसे ईश्वर ने मकेदुनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा और तंग हालों में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बल्कि उससे भी अधिक चंदा दिया है। उन्हें स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिले। वे अपनी उदारता में हमारी आशा से बहुत अधिक आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले ईश्वर के प्रति और बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे प्रति अपने को अर्पित किया। इसलिए हमने तीतुस से अनुरोध किया है कि उन्होंने जिस परोपकार का कार्य प्रवर्तित किया था वह उसको आप लोगों के बीच पूरा कर दे। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े रहें। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। मैं इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि दूसरे लोगों की उदारता की चर्चा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। मैं इस संबंध में एक सुझाव देता हूँ। आप लोगों ने पिछले वर्ष जो कार्य प्रारंभ किया और जिसकी योजना आपने स्वयं बनाई थी, अब उसे पूरा करने में ही आपका कल्याण है। आपने जिस तत्परता से उसका निर्णय किया था, उसी तत्परता से उसे पूरा करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदा दें। यदि दान देने की उत्सुकता है तो सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी दिया जाए वह ईश्वर को ग्रहण है। किसी से ये आशा नहीं की जाती है कि वे अपने सामर्थ्य से अधिक चंदा दे। मैं ये नहीं चाहता कि दूसरों को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो। यह बराबरी की बात है। इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि आपकी तंगी दूर कर दे और इस तरह बराबरी हो जाए। जैसा कि लिखा है, जिसने बहुत बटोरा था उसके पास अधिक नहीं निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा था उसके पास कम नहीं निकला। ईश्वर को धन्यवाद जिसने तीतुस के हृदय में आप लोगों के प्रति मेरे जैसा उत्साह उत्पन्न किया है। उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया और अब वह स्वयं बड़ी उत्सुकता से आपके पास आ रहे हैं। हम उनके साथ उस भाई को भेज रहे हैं जो सुसमाचार के प्रचार के कारण सभी कलीसियाओं में प्रशंसा का पात्र हैं। इसके अतिरिक्त प्रभु की महिमा के लिए और अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए हम परोपकार का जो सेवा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए कलीसियाओं ने उसे हमारी यात्रा का साथी नियुक्त किया। इस प्रकार हम इस उदार दान के प्रबंध में आलोचना से बच कर रहना चाहते हैं,
क्योंकि हम न केवल प्रभु की दृष्टि में बल्कि मनुष्य की दृष्टि में भी अच्छा आचरण करने का ध्यान रखते हैं। इन दोनों के साथ हम अपने एक और भाई को भेज रहे हैं। हमने बारंबार अनेक मामलों में उसके धर्म उत्साह की परीक्षा ली है। इस कार्य के लिए उसका उत्साह और भी बढ़ गया है, क्योंकि उसे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। जहाँ तक तीतुस का प्रश्न है, वे आप लोगों के बीच मेरी धर्म सेवा के साथी और सहयोगी हैं। हमारे अन्य भाई कलीसियाओं के प्रतिनिधि और मसीह के गौरव हैं। इसलिए आप कलीसियाओं की जानकारी में उन्हें अपने भातृ प्रेम का प्रमाण दें और इस बात का भी प्रमाण दें कि हम आप पर जो गर्व करते हैं वे उचित ही है। अध्याय 9। संतों की सहायता के विषय में मुझे आप लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसके विषय में आपकी उत्सुकता जानता हूँ और मकेदुनिया से यह कहते हुए गर्व प्रकट करता हूँ कि अखया 1 साल से तैयार है। आपके उत्साह से बहुतों को प्रेरणा मिली है। मैं इन भाइयों को इसलिए भेज रहा हूँ कि हमने आप पर जो गर्व प्रकट किया है वे निराधार ना निकले। मैं चाहता हूँ कि आप तैयार हों, जैसा कि मैंने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मकेदुनी मेरे साथ आकर ये देखें कि आप तैयार नहीं हैं और हमको और आपको भी लज्जित होना पड़े, जबकि हमने इस विषय में आप पर इतना भरोसा दिखलाया है। इसलिए मैंने भाइयों से यह अनुरोध करना आवश्यक समझा है कि वे पहले आपके यहाँ आएं और ऐसा प्रबंध करें कि आपने जो दान देने की प्रतिज्ञा की है वह मेरे पहुँचने से पहले तैयार हो और वह आपकी कृपणता का नहीं बल्कि आपकी उदारता का प्रमाण हो। इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लुनता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लुनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चिंत किया है उतना ही दे। वे अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में समर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बनेगा, क्योंकि यह सेवा कार्य न केवल संतों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत से लोगों को प्रेरित भी करता है। आपका यह सेवा कार्य देखकर वे ईश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप लोग मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलते हैं और उनके तथा सबों के प्रति उदार हैं। वे आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। वे आपको प्यार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों पर कितना अनुग्रह किया है। ईश्वर को उसके अनिर्वचनीय अनुग्रह के लिए धन्यवाद। अध्याय 10। मैं पौलुस मसीह की नम्रता और दयालु के नाम पर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने दीनहीन हूँ, किंतु दूर रहने पर निर्भीक हैं। मैं आप लोगों से विनयपूर्वक अनुरोध कर रहा हूँ, आप ऐसा करें कि आप लोगों के साथ रहते समय मुझे निर्भीकता ना दिखलानी पड़े, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि हम दुर्बल मनुष्य की तरह आचरण करते हैं, मैंने उनके साथ कठोर व्यवहार करने का संकल्प किया है। हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं हैं, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के किले नष्ट कर सकते हैं। हम कृतकों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक हैं। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं
और जब आप लोगों ने उस अधीनता को स्वीकार किया तो हम किसी भी अवज्ञाकारी को दंड देने के लिए तैयार हैं। जो बात आंखों के सामने स्पष्ट है उसे आप लोग देख लें। यदि कोई समझता है कि वह मसीह का है तो वह फिर विचार करने पर यह समझ लेगा कि जिस तरह वह मसीह का है उसी तरह हम भी मसीह के हैं। आपके विनाश के लिए नहीं बल्कि आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए मुझे मसीह से जो अधिकार मिला है, यदि मैं उस पर कुछ अधिक गर्व कर रहा हूँ तो मुझे इस बात की कोई लज्जा नहीं है। आप ये ना समझें कि मैं अपने पत्रों द्वारा आपको भेद दिखाना चाहता हूँ। कुछ लोगों का कहना है उसके पत्र कठोर और प्रभावशाली हैं, किंतु जब वह स्वयं आता है तो उसका शरीर दुर्बल लगता है और उसकी बोलने की शक्ति नहीं के बराबर है। जो लोग ये कहते हैं कि वे इस पर विचार करें कि हम दूर रहते हुए पत्रों में जो बातें लिखते हैं उन्हें आपके यहाँ विद्यमान रहते हुए कार्य में कर दिखाएंगे। जो लोग अपनी ही सिफारिश करते हैं हम उनके बराबर होने या उनसे अपनी तुलना करने का साहस नहीं करते। वे अपने ही मापदंड से अपना मूल्यांकन करते और अपने से अपनी तुलना करते हैं। इस प्रकार वे अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। हम अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए गर्व नहीं करेंगे। ईश्वर ने हमारे लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया और जिसमें आप लोग भी सम्मिलित हैं, हम उसके भीतर रहेंगे। हम अपने क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करते। आप लोग हमारे क्षेत्र के भीतर हैं क्योंकि हमने पहले पहल आपके यहाँ मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। हम अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए दूसरों के परिश्रम पर गर्व नहीं करते, बल्कि हम आशा करते हैं कि जो जो आप लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा हमारे कार्य क्षेत्र का भी विस्तार होगा और हम अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रचार करेंगे। इस तरह दूसरों के क्षेत्र में जो कार्य हो चुका है हमें उस पर गर्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। जो अपनी सिफारिश करता है वह नहीं बल्कि जिसे प्रभु की सिफारिश प्राप्त है वही सुयोग्य है। अध्याय 11। ओह, यदि आप लोग मेरी थोड़ी सी नादानी सह लेते। खैर, आप मुझको अवश्य सहेंगे। मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता हूँ वह ईश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दूल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हेवा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी ना बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति ना खो बैठें। क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसे ईसा का प्रचार करने आता है जो हमारे द्वारा प्रचलित ईसा से भिन्न है, या एक ऐसा आत्मा अथवा सुसमाचार ग्रहण करने को कहता है जो आपके द्वारा स्वीकृत आत्मा अथवा सुसमाचार से भिन्न है, तो आप लोग उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं। ऐसे महान प्रचारकों से मैं आपको किसी तरह कम नहीं समझता। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, किंतु मुझ में ज्ञान का अभाव नहीं। इसका प्रमाण मैं सब तरह से और हर प्रकार की बातों में आप लोगों को दे चुका हूँ। आप लोगों को ऊपर उठाने के लिए मैंने अपने को दीनहीन बनाया और बिना कुछ लिए आप लोगों के बीच ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। क्या इसमें मेरा कोई दोष था? आप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी कलीसियाओं से चंदा मांगा। आप लोगों के यहाँ रहते समय मैं आर्थिक संकट में पड़ने पर भी किसी के लिए भी भार नहीं बनता था। मकेदुनिया से आने वाले भाइयों ने मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया। मैं आपके लिए भार नहीं बना और कभी नहीं बनूंगा। मुझ में विद्यमान मसीह की सच्चाई की शपथ, अखया भर में कोई या कुछ भी मुझे इस गौरव से वंचित नहीं कर सकेगा। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करता? ईश्वर जानता है कि मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ। मैं जो करता आ रहा हूँ वही करता जाऊँगा, जिससे उन लोगों को
इस बात पर गर्व करने का मौका ना मिले कि वे प्रचार कार्य में मेरे बराबर हैं, क्योंकि वे झूठे प्रचारक और कपटपूर्ण कार्य करता हैं, जो मसीह के संदेश वाहकों का स्वांग रचते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है, इसलिए उसके कार्यकर्ता भी सहज ही धर्म के सेवकों का स्वांग रचते हैं, किंतु उनकी अंतगति उनके आचरण के अनुरूप होगी। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे ना समझ नहीं समझे, और यदि आप मुझे ऐसा समझते हो तो मुझे थोड़ी सी डिंग मारने की छूट भी दें। इस संबंध में मैं जो कहने वाला हूँ वह तो प्रभु के मनोभाव के अनुकूल नहीं, बल्कि नासमझी मात्र है। जब बहुत से लोग उन बातों की डिंग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती हैं, तो मैं भी वही करूँगा। समझदार होने के नाते आप लोग नासमझ लोगों का व्यवहार खुशी से सहते हैं। जब कोई आपकी स्वतंत्रता छीनता, आपकी धन संपत्ति खा जाता, आपका शोषण करता, आपके प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता अथवा आपको थप्पड़ मारता है, तो आप ये सब सह लेते हैं। मैं संकोच के साथ स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का मुझे साहस नहीं हुआ। आप इसे मेरी नादानी समझें, किंतु जिन बातों के विषय में वे लोग डींग मारने का साहस करते हैं, मैं भी उन बातों के विषय में वही कर सकता हूँ। वे इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। वे इज़राइली हैं, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम के संतान हैं, मैं भी हूँ। वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इसमें उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदीगृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेंतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई, और 1 बार वह पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, दंड और कपड़ों के अभाव, यह सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूँगा। ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता युगानुयुग धन्य है। वे जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं दमिश्क में था तो राजा अरेतास के राज्यपाल ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए नगर पर पहरा बिठा दिया। मैं 4 दीवारी की खिड़की से टोकरे में नीचे उतार दिया गया और इस प्रकार उसके हाथ से निकल भागा। अध्याय 12। डिंग बाढ़ने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह का एक भक्त को जानता हूँ जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया, शरीर या दूसरे प्रकार से। यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया, शरीर या दूसरे प्रकार से। यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिवर्चनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गर्व करना चाहूँगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गर्व नहीं करूँगा। यदि मैं गर्व करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता। किंतु मैं ये नहीं करूँगा। लोग ऐसा मुझे देखते और सुनते हैं, उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे।
मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलता पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। मैं मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे इसके लिए बाध्य किया। आपको मेरी सिफारिश करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं उन महान प्रचारकों से किसी भी तरह कम नहीं हूँ। आपके यहाँ रहते समय मैंने प्रेरित के सच्चे लक्षण प्रदर्शित किए, अर्थात अचल धैर्य, चिन्ह, चमत्कार तथा सामर्थ्य के कार्य। अनेक कलीसियाओं की तुलना में आप लोगों में किस बात की कमी रह गई है? हाँ, मैं आप लोगों के लिए भार नहीं बना। आप मुझे इस अन्याय के लिए क्षमा प्रदान करें। अब मैं तीसरी बार आप लोगों के यहाँ आने की तैयारियाँ कर रहा हूँ और आपके लिए भार नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे आपकी संपत्ति की नहीं बल्कि आप लोगों की चिंता है। बच्चों को अपने माता पिता के लिए धन एकत्र करना नहीं चाहिए, बल्कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए। मैं आप लोगों के लिए अपना सब कुछ खर्च करूंगा और अपने को भी अर्पित करूंगा। यदि मैं आप लोगों को इतना प्यार करता हूं, तो क्या आप मुझे कम प्यार करेंगे? आप लोग शायद ये कहेंगे, वास्तव में मैं हमारे लिए भार नहीं बना, किंतु वह धूर्त है और उसने हमें छल कपट से फंसा लिया। मैंने जिन व्यक्तियों को आप लोगों के पास भेजा, क्या मैंने उनमें किसी के द्वारा आपसे लाभ उठाया? मैंने तीतू से आपके यहाँ जाने के लिए निवेदन किया और उस भाई को उसके साथ भेजा। क्या तीतुस ने आप लोगों से लाभ उठाया? क्या हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर एक ही पथ पर नहीं चले? आप लोग ये समझते होंगे कि मैं ये सब लिखते हुए आपके सामने अपनी सफाई दे रहा हूँ। बात ऐसी नहीं है। हम यह सब मसीह से संयुक्त होकर ईश्वर को साक्ष्य बनाकर कह रहे हैं। प्रिय भाइयों, सब कुछ आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए हो रहा है। मुझे आशंका है कहीं ऐसा ना हो कि आने पर मैं आप लोगों को जैसा पाना चाहता हूँ वैसा नहीं पाऊँ और आप मुझे जैसा नहीं चाहते वैसा ही पाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके यहाँ फूट, ईर्ष्या, बैर, स्वार्थपरता, परनिंदा, चुगलखोरी, अहंकार और उपद्रव पाऊँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आपके यहाँ पहुँचने पर ईश्वर मुझे फिर आपके सामने नीचा दिखाए और मुझे उन बहुसंख्यक लोगों के लिए शोक मनाना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया और अपनी अशुद्धता, व्यभिचार और लंपटता के लिए पश्चाताप नहीं किया है। अध्याय 13। अब मैं तीसरी बार आप लोगों के यहाँ आने वाला हूँ। 2 या 3 गवाहों के साक्ष्य द्वारा सब कुछ प्रमाणित किया जाएगा। जब मैं दूसरी बार आपके यहाँ आया तो उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया था और अन्य सभी लोगों से भी मैंने जो बात कही थी वही पहुँचने से पहले दोहरा रहा हूँ कि मैं लौटने पर किसी पर दया नहीं करूँगा, क्योंकि आप इसका प्रमाण चाहते हैं कि मसीह मेरे मध्य से बोलते हैं और मसीह आपके प्रति दुर्बल नहीं है। वे आप लोगों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करते हैं। यह सच है कि वे दुर्बलता में क्रूस पर आरोपित किए गए, किंतु वे ईश्वर के सामर्थ्य द्वारा जीवित हैं। हम उनकी तरह दुर्बल हैं, किंतु आप देखेंगे कि हम ईश्वर के सामर्थ्य द्वारा उनके साथ जीवित हैं। आप लोग अपनी ही परीक्षा लेकर देखें कि आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं। आप लोग अपनी ही जांच करें,
क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ईसा मसीह आप लोगों में क्रियाशील हैं? यदि नहीं करते तो आप खोटे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मानेंगे कि हम खोटे नहीं हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप कोई बुराई नहीं करें, इसलिए नहीं कि हम खरे प्रमाणित हों, बल्कि इसलिए कि आप भलाई करें, चाहे हम खोटे ही क्यों ना दिख पड़ें। कारण हम सत्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, हम सत्य का समर्थन ही कर सकते हैं। जब आप लोग समर्थ हैं तो हम दुर्बल होना सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का सुधार हो। मैं दूर रहते हुए ये बातें इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके यहाँ रहते हुए मुझे प्रभु द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार आप लोगों के साथ कठोर व्यवहार ना करना पड़े, क्योंकि मुझे यह अधिकार आपके विनाश के लिए नहीं बल्कि आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए मिला है। भाइयों, अलविदा। आप पूर्ण बने, हमारा उपदेश हृदयगम करें, एक मत रहें, शांति बनाए रखें और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 वचन 8। जब भी हम परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं, उस समय प्रभु हमें अपना ज्ञान देता है और हमें समझाता है। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे जीवित यीशु, हम आपकी स्तुति और आराधना करते प्रभु। आप हमें शिक्षा देने वाला ईश्वर है, हमारी रक्षा करने वाला ईश्वर है, हमें मार्ग दिखाने वाला है, हमारा परामर्श करने वाला ईश्वर है प्रभु जी। स्तोत्र 32:8 का इस वचन जो है प्रभु, आज सबके जीवन में पूरा हो जाए। जो आपके वचन के लिए प्यासा है और भूखा है प्रभु, तेरा अनमोल वचन उनके जीवन से हर कंफ्यूजन दूर करे प्रभु। आप उन्हें परामर्श दे प्रभु, रक्षा कर दे प्रभु। जो ऐसा लगता है कि मैं फंस गया हूं प्रभु जी, अपना हाथ बढ़ाकर आप उनकी रक्षा कीजिए प्रभु जी। उनको मार्ग दिखाइए प्रभु। जिनको लगता है कि मुझे कहां जाना, कैसे करना, क्या करना, प्रभु जी उनके जीवन में आज आपका वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। उनको प्रभु आप ही प्रभु मार्ग दिखाइए। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। जय यीशु की। God bless you.